सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इतलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP की मुलाकात का इलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारों को मजबूत करे। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी शरीक हुए। इंजीनियर अमीर मकाम ने बताया मुलाकात में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है। जितने भी हमारे बकायाजात हैं वफाक पर उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है। वज़ीर आज़म से सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म से इज़हार ताज़ियत किया। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लायामल पर बात हुई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज़म अजला में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। वज़ीर आज़म से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। बानी PTI से मुलाकात और कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीख पुकार, जंग में जिल्लत उठाई। क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा, हुकूमत का ऐलान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में किया गया। जराये ने बताया भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला बांग्लादेश से इजहार यकजहती और ICC के जानिबदाराना रवैये पर किया गया। पाकिस्तान के 2 टोक ऐलान ने ICC को हिला कर रख दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रद्द अमल आ गया। कहा पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है PCB फैसले के मनफी असरात पर गौर करके काबिल कबूल हल निकालेगा। पाकिस्तान को खेलों के स्पिरिट का ख्याल करने, काबिल कबूल हल की उम्मीद की बातें करने वाला ICC भारत के मामले पर अपना दोगला किरदार भूल गया। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने के बजाय भारत ने खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के सवालात पर जवाब के लिए 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन खत्म हुए 45 दिन गुजर गए, लेकिन नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपनी एकतरफा इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सेंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतजिर। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज बनने लगी। पाकिस्तान पानी के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल को सख्ती से मुस्तरद करता है और इसे आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 के मुकम्मल और मुनसिफाना निफाज पर यकीन रखता है। पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है, जिसके तहत नूह इंसानी के लिए आबी ज़खायर के इस्तेमाल और उनके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जाता है।
लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर जरिया माश और रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। पाकिस्तान आबी ज़खायर के मुनसिफाना, कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फरोग के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। जिसको आप काबिज तोला कह रहे हैं वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है, और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहीं ये छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी। हाफिज नेमुर रहमान, जिसको काबिज टोला कह रहे हैं, वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया है। आप अगर समझते हैं छोटे मोटे धरनों से हुकूमत चली जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं तो इलेक्शन जीत कर आए। आप लोगों के धरनों से आवाम को तकलीफ होती है। फैसला किया है, शाहराह फैसल और बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। सोना और चांदी की कीमतों में आज भी बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता होकर 4,90,362 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $215 कमी से $4,676 का हो गया। सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है फी तोला चांदी 601 रुपए कमी के साथ 8,405 रुपए हो गई। और लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी। सड़कों को पतंगों, गुड्डों और डोरों की तस्वीर से सजा दिया गया। मोची गेट के दुकानदार भी बसंत के रंग में रंग गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी कहती हैं, बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगे। जिला इंतजामिया की टीमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करा रही हैं। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% मरीम नवाज को जाता है। तुर्किया में बस हादसे का शिकार 9 अफराद हलाक, 26 जख्मी। गवर्नर अनातोलोगलू के मुताबिक हादसा बारिश में फिसलन के बाइस पेश आया। हादसे के बाद बस खाई में लटक गई। 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4,54,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में चन्नेसर गोट के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था, पोलियो मुहिम में तकरीबन 80,000 फ्रंटलाइन मुजाहिदीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। ग्रीन शर्ट्स का कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम 208 रन के ताकुब में 96 पर ढेर। पाकिस्तान ने 111 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह समेटी। मोहम्मद नवाज का तबाहकुन स्पेल, 18 रन देकर करियर बेस्ट 5 विकेटें हासिल की। शाहीन की 2, अबरार और नसीम की एक विकेट। लाहौर में शाहीनों ने पहले खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टोटल 207 रन बनाया। मोहम्मद नवाज मैच और कप्तान सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को फातेह ट्रॉफी चेयरमैन PCB ने पेश की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी पर सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान की टीम 253 रन के ताकुब में 194 रन पर आउट। उस्मान खान के 66, हमजा जहूर के 42 रन रायगा। भारत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस। अमाराती सदर ने इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में 150 से ज्यादा आलमी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में मसनूई जहानत और क्वांटम फिजिक्स पर गुफ्तगू की जाएगी। और 1, 2 नहीं 4 चांद, वो भी एक साथ। रूसी शहर में एक साथ 4 चांद नजर आने का हैरत अंगेज नजारा। इस गैर मामूली कुदरती मंजर को पैरासेलियन कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक फिजा में बर्फीले क्रिस्टल्स के बायस मिनॉक्स होकर चांद की कई शबही तश्कील पाती हैं।